नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। विधानसभा चुनाव समाप्त हुए और एक नया दौर देखने को मिला। यानी कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और बदलाव उत्तराखंड में भी होगा, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य एक दूसरे से सिमटे हुए हैं। लेकिन परिणाम उसके उलट आए और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वापसी कर गई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी वापसी कर गई। जनपद हरिद्वार कभी जब सहारनपुर में लगता था तो उस दौर से राजनीति घराना कहे जाने वाले सरवत करीम अंसारी, जो मंगलौर विधानसभा से मौजूदा विधायक है, बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले भी अगर बात करें तो इनका एक लंबा इतिहास रहा है। कैबिनेट में रहते हुए इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए। आज जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगो में पहुंचे हैं। क्या लगाव है कस्बा गंगो से, ये जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके का इस वक्त उत्तराखंड में माहौल है, सरकार के साथ किस तरीके का इनका एक अपना व्यवहार है। क्योंकि जब एक सरकार दूसरी होती है और विधायक किसी अन्य पार्टी से होता है तो उसके बारे में भी हम सवाल करेंगे और साथ साथ मौजूदा हालात पर भी एक दो हम इनसे सवाल करेंगे। हमें सोचा कि आज गंगो में आए, इनसे क्यों ना एक छोटी सी चर्चा कर ली जाए। विधायक जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक लंबा इतिहास सुनने को आपको मिलता है, आपका राजनीतिक घराना है। किस तरीके से मौजूदा हालात पर पहले एक नज़र डालते हैं। जो मौजूदा हालात हैं, अभी कुछ दिन पहले भी आपको लेकर एक बड़ा बवाल उठा उत्तराखंड में, उसमें कितनी सच्चाई थी? सबसे पहला सवाल वही हम आपसे पूछते हैं। देखिए, जो मेरे नाम को लेके बवाल हुआ है उसमें कोई सच्चाई नहीं थी जी। वो एक राजनीतिक स्टैंड था और राजनीतिक स्टैंड में आप समझते हैं कि विरोधी आदमी जो है उस चीज़ को जो है कहता है और उसे बदनाम करने की एक साजिश करता है। तो एक बदनाम करने की साजिश मेरे खिलाफ हुई, लेकिन उसके बाद जो सच्चाई सामने आई तो वह सब चैनलों ने दिखाई, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि सच्चाई छुपती नहीं और सच्चाई सामने आ गई। पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, कब से और किस दौर से राजनीति में आपके परिवार ने शुरुआत की? देखिए, मेरे दादा अंग्रेजों के आंदोलन में जो है कांग्रेस में रहे और उन्होंने आंदोलन किया आपके नेताओं के साथ और आंदोलनकारी रहे। उस दौर से हम जो है कांग्रेसी हैं, रहे हैं। उसके बाद हमारे संत ताया जो सन 1930 में जो है पहली बार जो मंगलौर के चेयरमैन बने, उसके बाद पदों पे रहे हम। उसके बाद हमारे ताया जो है वो विधायक रहे अंग्रेजों की सरकार में और सन 47 में फिर वो दोबारा जो है विधायक बने। देहरादून उस टाइम विधानसभा हुआ करती थी और आपका ये सहारनपुर, बिजनौर, इसी में प्रदेश इकट्ठा था। हाँ, बिजनौर और आपका ये देहरादून के नाम से उस टाइम विधानसभा 3 जिलों का एक विधायक हुआ करता था उस टाइम जब हमारे ताया लड़े। उसके बाद फिर वो 52 तक रहे। 52 के बाद हमारे चाचा विधायक रहे लगातार। उसके बाद जो है मैं लगातार विधायक हूँ। आप कांग्रेस में रहे और काजी निजामुद्दीन कांग्रेस में हैं, तो आपकी विचारधारा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से मेल खाती है, क्योंकि कांग्रेस में एक लंबा अरसा आपने गुजारा। कांग्रेस में काजी निजामुद्दीन है आपकी जो, और उनका जो एक विधानसभा को लेकर एक लोग बोलते हैं कि सरवत करीम अंसारी बहुत सादगी और भरे जो है विधायक हैं, तो इसमें किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बात सुनिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेसी में वहाँ हमारा खानदान रहा है। हमारा खानदान कांग्रेस रहा और काजी का खानदान हमेशा मुस्लिम लीग का रहा है। अच्छा। मुस्लिम लीग से उन्होंने चुनाव लड़ा है हमारे ताया के खिलाफ और मुस्लिम लीग की उनकी विचारधारा थी। उसके बाद हमारे चाचा का टिकट कटा। उसके बाद वो लोकदल से बीकेडी से जो है लड़े और हमारे चाचा ने उन्हें सपोर्ट करा जब वो विधायक बने। इससे पहले वो विधायक, अगर हमारे चाचा को टिकट होता वो विधायक भी नहीं बने थे। उनका तो इतिहास जो रहा है वो तो मुस्लिम लीग का रहा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो बहुत अब चंद साल पहले ही कांग्रेस में आए। जिस तरह मैं बहुजन में गया, क्योंकि हम घोर विरोधी हैं, तो वो कांग्रेस में है तो मैं जो है बहुजन में चला गया। जो वो बहुजन में थे तो मैं कांग्रेस में था। जब वो लोकदल में थे तो मैं कांग्रेस में था। अच्छा। जब वो जनता दल में थे मैं कांग्रेस में था। तो हमारा क्योंकि आमना सामना है एक दूसरे का, घोर विरोधी हैं हम,
वो हमारा विरोधी है, हम उसके विरोधी हैं, तो इसलिए जो है हम एक पार्टी में तो रह ही नहीं सकते, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, एक पार्टी में हम जो है नहीं रह सकते। जब बहुजन समाज पार्टी में आप मौजूदा विधायक हैं, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, सरकार उस वक्त शायद कांग्रेस की थी, तो आप कैबिनेट में शामिल रहे? हाँ, जब सरकार में विधायक बना 12 में, तो सरकार में बहुमत किसी का नहीं आया था। अच्छा। तो हमने देखा कि भाई कांग्रेस को जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए भाजपा के प्रति, तो हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। हमारी 5 साल जो है हमारी समर्थन से जो है कांग्रेस बात चली है, कांग्रेस की सरकार हमारी समर्थन में उत्तराखंड में, उसमें मैं कैबिनेट मिनिस्टर था। आपका क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र बोला जाता है अक्सर, अगर खानपुर की करें, मंगलौर की करें, तो इस विधानसभा में आपके द्वारा कब कब और किस किस समय पे किस तरह का विकास किया गया? देखिए, हमारे जिले में तो ज़्यादातर 90% पिछड़ा ही वो वर्ग है जी। हमारे जिले में ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग है। और जहाँ तक हमारी विकास की बात है, मंगलौर ये क्षेत्र की या हरिद्वार या खानपुर की, तो मैंने 12 में इतना विकास किया जो अब 40-45 साल से नहीं हुआ था काजी के दौर का। तो मैंने वहाँ जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे डिग्री कॉलेज की थी तो मैंने 2 डिग्री कॉलेज बनाए, एक लड़कियों का बनवाया, एक लड़कों का बनवाया। जैसे गाँवों में स्कूल थे, उन्हें उच्चीकरण कराए ताकि जो है लोग वहीं के वहीं तालीम लें और फिर दूसरी जगह आए। तो जैसे अस्पताल की ज़रूरत थी तो मैंने अस्पताल बनवाए, जैसे मदरसों की भी जो MSDP में मदरसों की ज़रूरत थी वो मैंने बनवाए, सड़कों का मैंने जाल बिछवाया। आप मंगलौर में जाकर देख सकते हैं कि अगर कोई भी कहेगा तो ये कहेगा कि 12 में ही चुनाव विकास हुआ है, वरना इससे पहले कभी चुनाव हुआ है वो विकास हुआ ही नहीं। हम मंगलौर विधानसभा में गए, कुछ लोगों के हमने जो है ऐसे ही राय ली, तो उन्होंने कहा कि सरवत करीम अंसारी बड़े सादगी भरे विधायक हैं और यहाँ काजी निज़ामुद्दीन एक बहुत बड़े कद के लीडर हैं, और इस तरीके की चर्चाएं वहाँ सुनी थी हमने। और सुनने में ये भी आया था कि शायद है आप जीत ना पाएँ, क्योंकि काजी निज़ामुद्दीन का बताया था कि वो राजस्थान की राजनीति से लेकर यहाँ तक राजनीति करते हैं, इस तरीके की बातें। लेकिन एक जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट उसके उलट आया। देखिए, ये आदमी की सोच और सादगी होनी भी चाहिए। बनावट या झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। वर्तमान में पूर्व विधायक झूठ बहुत बोलते हैं और लोगों को धोखा देने में विश्वास रखते हैं। तो जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं बैकवर्ड से आता हूँ, तो लोग जो है बैकवर्ड को वैसे ही जो है सादगी भी मानते हैं, कमज़ोर भी मानते हैं, सब चीज़ मानते हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है, मैं कांग्रेस में पता कहाँ तक होकर आया हूँ, बताइए। शायद कांग्रेस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर था। टिकट बांटने में मैंने टिकट बांटे हैं। तो क्या वो वहाँ मैं जो है ज़बरदस्ती लड़ता कि भाई मैं इतना बनावट है मेरे में इतनी, अरे सादगी होनी चाहिए। सादगी आदमी की पहचान है। जहाँ तक पार्लियामेंट बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड होता है पार्टी के अंदर, उस बोर्ड का चेयरमैन उसका सदस्य रह हूँ। सोनिया गांधी हमारी उस टाइम चेयरमैन थी। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसका कपड़े का जो हूँ चेयरमैन रह हूँ, मिलों का। तो ये कहाँ से हो गया? को बड़ा नेता तो नेता, जहाँ तक की बात है बड़ा और छोटे की बात, तो ये तो आवाम बनाती है बड़ा छोटा, तो जनता बनाती है। आपने देखा होगा स्मृति ईरानी ने जो है आपके राहुल गांधी को हरा दिया, बहुत बड़ा नेता था, क्यों ना वो स्मृति ईरानी से हार गया। जनता जिसको चाहती है वो ताकतवर होता है, वही विधायक होता है, वही MP होता है, और जनता के हाथ में है सब, और वही बड़ा नेता बनाती है। तो बड़ा नेता बनाने वाले तो जनता है, आवाम है, तो बड़ा नेता कोई नहीं होता, आवाम सबसे बड़ी नेता है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड में बदलाव होगा, लेकिन क्या कारण रहे, क्या वजह रही, बदलाव क्यों नहीं हो पाया उत्तराखंड में? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है, मैं समझता हूँ कि अभी जो राजनीति चल रही है वो एक तरफा से बहकाने वाली भी चल रही है, और आपके इस तरीके से कि भाई हिंदू मुस्लिम वाली भी चल रही है, जिससे जो है इसमें अवाम फंसा हुआ है। इससे जब बाहर निकलेगा तो जब भी जो है और सरकारें बनेंगी। तो आपको लगता नहीं कि इस तरीके के हालात अगर बने तो चिंताजनक है थोड़ा? नहीं, ये चिंताजनक तो है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कांग्रेस तो अब पूर्व की रात पार्टी हो गई, कांग्रेस तो का वजूद नहीं रहा, मैं जहाँ तक समझता हूँ विपक्ष में। मौजूदा सरकार BJP की है, आप बसपा से हैं, किस तरीके का आपका जो है फिलहाल चल रहा है? देखिए,
जहाँ तक सरकार की बात है बस बीजेपी की है, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमारे साथ उनका सहयोग बराबर है और बेचारे हमें सहयोग देते हैं और जो हम उन्हें काम बताते हैं वो काम भी करते हैं। हमारे साथ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, सरकार हमारे साथ संबंध बना के चल रही है। गंगों में आज आए तो गंगों में क्या रिश्ता गंगों में है, क्या लगाव है गंगों से, आज हमें पता चला। और अरशद अंसारी जी हमारे बहुत पुराने जुड़ाव है, बहुत पुराना, तो इन्होंने कहा कि आज मंत्री जी आए हुए हैं, थोड़ा मुलाकात हो जाए। हमने सोचा क्यों ना आज मुलाकात हो जाए। देखिए गंगो जो है बुजुर्गों का शहर है, बुजुर्ग हुए हैं यहाँ, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, तो गंगों से तो लगाव हमारा वैसे भी होना चाहिए कि यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे हमारा लगाव होना चाहिए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बहन जो है और शादी हुई और ये हमारे अरशद भाई बहनों ही हैं, इसीलिए आज हम हमारी बहन ने और अरशद ने हमें बुलाया तो हम उसके बुलावे पे दावतनामे पे ज़रूर यहाँ आए। और लेकिन बुजुर्गों का शहर है और धन्यवाद देना चाहूँगा अरशद भाई का कि इन्होंने जो है मुझे याद किया और बुलाया, इसके लिए इनका धन्यवाद बहुत आ रहा। आप सबका भी धन्यवाद, जितने आप यहाँ के मीडिया है, जितने मीडिया प्रभारी हैं, उन सबका भी धन्यवाद दूंगा कि मैं आज आपके, क्योंकि वैसे तो जिला मेरा भी रहा हमेशा यो, लेकिन जब से उत्तराखंड बनाया तो हम अलग हो गए, तो लगाव बराबर है और भाई बुजुर्गों के शहर में आना जाना लगा रहना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ थे सरवत करीम अंसारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक, जो मंगलौर विधानसभा पड़ती है वहाँ से ये दोबारा फिर विधायक बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छा खासा बता रहे हैं कि हमारा अच्छा खासा ताल्लुक है, नेताओं से अच्छी खासी हमारी ट्रेनिंग है। इन्होंने 12 से 17 का जो कार्यकाल रहा उसकी भी जो इन्होंने विकास किया वो भी इन्होंने बताया। और इससे काजी निज़ामुद्दीन जो एक वहाँ पर परिवार है, बहुत पुराना राजनीतिक घराना है, उनके बारे में बताया है। और आज ये गंगों में आए तो हमने सोचा आज इनसे दो बात कर ली जाए, तो इन्होंने जो है हमारे साथ अपने विचार व्यक्त किए। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, अरशद भाई यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधायक जी आपके घर पर आए, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? मैं तो हमेशा बहुत अच्छा लाइक करता हूँ, बड़े भाई की तरह मानता हूँ और इनकी बहन है और इनका घर है। जब भी मतलब मेरा दिल करता है तो हमेशा मतलब है मुझे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। और सरकार में भी 5 साल रहे तब भी मैं बार बार मतलब मिलता रहा, ये भी आते रहे। ये इनका घर है, इनकी बहन का घर है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मेरे बड़े हैं और मैं इनका हमेशा सम्मान करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बने रहिए हमारे साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी।